मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने शुरू किया था ट्रेजर ऑफ नॉलेज सीरीज़ और आज उसमें यूनिट नंबर 5 को अपलोड करते हैं। ये यूनिट नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, द एबिलिटी टू डू वर्क एज कॉल्ड, यानी काम करने की सलाहियत को कहते हैं क्या? वर्क, एनर्जी, हीट एंड फोर्स। तो इसको एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और सेकंड नंबर, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वाटर, एयर, सन, ऑल ऑफ दिस। देखिए, सबसे जो बड़ी ज़रिया है एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए, वह क्या है? सन है। और वहाँ से जो है प्लांट इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर वह ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज फिर एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा ज़रिया है वह सन है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें नीचे वाले में से कौन सा जो है वह एनर्जी का सोर्स है? तो देखिए, वाटर बिल्कुल, इससे हाइड्रिक जो बिजली इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह पैदा होता है। ऑयल, गैस, इससे भी होता है। और कोल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर तमाम ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी को हम लगाएंगे। ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इससे हम एनर्जी तैयार कर सकते हैं। और 4 नंबर, generator is a device that convert mechanical energy into electric energy, hydroelectric power and wind power, all of these। तो देखिए, ये एक ऐसा आला है जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट, यानी बिजली में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। और 5 नंबर, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाइंड पावर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि हम वाटर से पैदा करते हैं तो उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और 6 नंबर, द यूज़ ऑफ वाइंड एनर्जी एज अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाइंड पावर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। जो एनर्जी हम वाइंड एनर्जी यानी हवा के ज़रिए जो पैदा करते हैं उनको वाइंड पावर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और 7 नंबर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, गैस इज कॉल्ड थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाइंड पावर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम यानी गरमाइश के ज़रिए फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और गैस से हम एनर्जी पैदा करें, पावर पैदा करें, तो उनको थर्मल पावर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। और 8 नंबर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन ऑफ सोलर एनर्जी इज कॉल्ड, तो उनको सोलर पावर कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और 9 नंबर, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक हालत है। और 10 नंबर, प्रिज्म इज़ अ डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच डिवाइड लाइट इनटू डिफरेंट कलर। तो देखिए, प्रिज्म जो है ये हमारे साथ ऑप्शन बी को अगर आप, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 साइड इनके होते हैं और ये लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही है, 3 डायमेंशनल यानी 3 साइड वाली स्ट्रक्चर होता है। और 11 नंबर, यहाँ पर जो 11 नंबर एमसीक्यूज है, हाउ मेनी कलर इन सनलाइट, सनलाइट में कितने रंग होते हैं? तो देखिए, 7 कलर इसमें होते हैं अगर आप इसको पास कर ले किस चीज़ से? प्रिज्म से। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और 12 नंबर, आफ्टर रेन when sunlight passes through water droplet they divide it into 7 color is called, जब वो यानी पानी के कतरों से लाइट पास हो जाए तो ये जो है 7 कलर में तब्दील हो जाता है और इस पैनामे को हम रेनबो कहते हैं, यानी कौसी ख़ज़ा पुश्तों में इसको पुख्तों की देता बूढ़े टाल हुई। और 13 नंबर, वाइब्रेशन प्रोड्यूस, वाइब्रेशन जो है ये क्या पैदा करता है? तो वाइब्रेशन साउंड यानी आवाज़ को पैदा करता है। जब किसी चीज़ जो है प्रू आगे पीछे जब ये हरकत शुरू करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है, तो इसकी वजह से साउंड जो है एज अ रिज़ल्ट हमारे साथ प्रोडक्ट पैदा हो जाता है। इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 14,
द प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। जो आवाज़ हमारे कानों पर अच्छे लगे तो उनको म्यूज़िक कहते हैं, यानी मौसीकी। और 15 नंबर, नाइसी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू अनप्लीजेंट साउंड स्लो एंड म्यूजिक प्लीजेंट साउंड। तो ये जो नाइसी इन्वायरमेंट है, यानी शोर वाली माहौल होता है, तो उनकी बुनियादी वजह अनप्लीजेंट साउंड है, गैर खुशगवार आवाज़ें हैं। और 16 नंबर, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जो वैक्यूम होता है, खिला होता है, तो उसमें साउंड पास नहीं होता। और 17 नंबर, साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय। साउंड वेव जो है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन और ट्रांजिशनल मोड, तो ये वाइब्रेटिंग मोशन के रिजल्ट में साउंड पैदा होता है। और 18 नंबर, टू हियर अ क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस शुड बी एटलीस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन बी। कम से कम फासला जो है वो 17 मीटर होने चाहिए अगर आप क्लियर इको को सुनना चाहते हैं। इको क्या होता है? जब आवाज़ किसी चीज़ पर लग जाए और फिर उनसे जो है दोबारा ये आपके तरफ बैक बाउंस हो जाए, तो इसको इको कहते हैं। तो इसके लिए कम से कम साफ इको के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह सुनूं, तो इसके लिए 17 मीटर फासला दरकार है। ये बहुत लाजमी MCQs हैं। 19 नंबर, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी एम्पलीट्यूड क्वालिटी क्वांटिटी एंड पिच। यानी साउंड की जो लाउडनेस है, ऊंचाई है, तो वो डायरेक्टली जो है वाइब्रेटिंग बॉडी की किस ऑप्शन से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, एम्पलीट्यूड से, क्वालिटी से, क्वांटिटी से और पिच से। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड का मतलब है यानी ऊंचाई, आवाज़ की जो ऊंचाई है, यानी वाइब्रेशन की जो ऊंचाई है। अगर वाइब्रेशन की ऊंचाई ज़्यादा है तो इसकी रिजल्ट में साउंड बहरा पैदा हो जाएगा। अगर ये जो एम्पलीट्यूड है जिसको हम इहाता कहते हैं, तो अगर ये छोटा हो तो फिर लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और 20 नंबर, लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटली डिपेंड अपॉन। यानी जो आवाज़ की ऊंचाई है तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये जो ऊपर वाली MCQs हैं इसमें ये जो है डिस्कस हो चुके हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी इहाते पर ये डिपेंड करता है। और 21 नंबर, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट। ये जो आवाज़ की हसासियत है, ये हमारे दिमाग में कितने दौरानिए के लिए होते हैं? 0.001 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड एंड 10 सेकंड। तो देखिए ये हमारे कानों में होता है तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और 22 नंबर, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर एज कॉल्ड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए, इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर एज कॉल्ड, तो इसको हम आवाज़ की शिद्दत कहते हैं, इंटेंसिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। और 23 नंबर, साउंड वेव्स जो हैं एम्पलीट्यूड इसके होते हैं फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन सी। एम्पलीट्यूड भी इसका होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है और वेवलेंथ भी होता है। अब एम्पलीट्यूड को तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड जो इहाता होता है किसी चीज़ की मेन पॉइंट से। यहाँ आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये साउंड वेव से ऐसा आता है, तो ये जो है ये मेन पॉइंट्स है। यहाँ से जो ऊंचाई है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड, फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में एक चीज़ कितने बार जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज़ है। बहरहाल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस हो चुके हैं। अब वेवलेंथ की तरफ आते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासिला है, तो इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रा कर, ये देखिए दो क्रस्ट, ये जो फासिला है ये देखते हैं आप, तो इस फासिले को हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं वेवलेंथ।
इन द नेक्स्ट वन 26 नंबर, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच ऑफ साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो पिच ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो पिच ऑफ साउंड कम होगी। MCQs number next 27 number, intensity of sound is related to production of sound, loudness of sound, speed of sound, traveling of sound। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। लाउडनेस ऑफ साउंड, ये इंटेंसिटी का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट लाउडनेस ऑफ साउंड के साथ है। और 28 नंबर, नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस बाई रस्टिंग ऑफ लीव्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बार्किंग ऑफ अ डॉग, टिकिंग ऑफ अ क्लॉक। तो देखिए शोर जो है ये पैदा होता है किस चीज़ से? तो शोर पैदा होता है बार्किंग ऑफ अ डॉग, यानी जो कुत्ते हो जब भौंकते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ शोर पैदा होता है। और 29 नंबर, नाइन्स कैन काज मलेरिया, कफ, हाई ब्लड प्रेशर। और इस तरह ये तीन ऑप्शन है, मलेरिया, कफ एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो नाइस के रिज़ल्ट में हमारे साथ क्या पैदा होता है इंसान के वजूद में? हाई ब्लड प्रेशर, यानी जो बूढ़े शख़्स है या गुस्सा करने वाले शख़्स है तो उनकी बीपी हाई हो जाता है शोर की वजह से। और 30 नंबर, विच साउंड इज़ द लाउडेस्ट, यानी सबसे जो लाउडेस्ट ऊंचा आवाज़ है वो किस चीज़ का है? हार्ट बीट का, साउंड ऑफ अ फ्लूट, प्रेशर हार्न एंड रस्लिंग ऑफ लीव्स। तो प्रेशर हार्न ये जो ट्रक की आवाज़ें होते हैं, हार्न होते हैं, तो उसकी रिजल्ट में ये जो है लाउडेस्ट साउंड पैदा होता है। और 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेट जो है वो करेक्ट है? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, गलत है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर देन लिक्विड। तो यहाँ पर अगर आप देखें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन एयर। अगर एक तरफ गैस है और दूसरा तरफ सॉलिड है, यानी ठोस चीज़ है, तो ठोस चीज़ में जो पार्टिकल होते हैं, ज़र्रात होते हैं, तो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो इसकी वजह से सॉलिड में आवाज़ की जो ट्रेवलिंग है वो फास्टर है बनिस्बत किस चीज़ की? एयर की। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और इस तरह 32 नंबर, अ सॉफ्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाई बीटिंग अ ड्रम, प्लेइंग अ फ्लूट, हेवी ट्रैफिक और हैमरिंग। तो यह पर करेक्ट जो ऑप्शन है 32 नंबर में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, प्लेइंग फ्लूट। ये जो नरम आवाज़ है आप इसको बाजे से निकाल सकते हैं। और 33 नंबर, इट प्रोड्यूस इरिटेशन एंड बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड हेल्थ। नॉइसी साउंड जो है ये हमारे दिमागों पर जो है उन पर बोझ डालते हैं और इसके अलावा जो है बुरा असर इंसान के वजूद में पैदा करता है। और इस तरह 32 नंबर, साउंड कैन ट्रेवल ईजीली थ्रू, साउंड जो है ये ईज़िली सफ़र कर सकते हैं सॉलिड ठोस चीज़ों से। और 35 नंबर, वेज साउंड आर कॉल्ड नॉइस, किस आवाज़ को हम नॉइस कहते हैं? अनप्लेजेंट, सॉफ्ट साउंड, प्लेजेंट एंड म्यूजिकल। तो अनप्लेजेंट आवाज़ को हम नॉइस कहते हैं। और 36 नंबर, ब्लूइंग ऑफ हॉर्न इज़ प्रोहिबिट नियर स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, ऑल ऑफ दिस। तो ये तमाम के तमाम जितने भी जगह यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इस पर पाबंदी है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। तो ये जो है ये फर्जी बातें हैं, अमल इस पर कोई नहीं कर सकता। और 37 नंबर, नाइस में डिस्टर्ब आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो ये दिमागों पर असर करता है तो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और 38 नंबर, द साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन, सबसे जो स्लोएस्ट स्पीड है आवाज़ का तो गैसेज में है। और 39 नंबर, एक्सेसिव नॉइज दैट में हम ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो इसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। और 40 नंबर, थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। और 41 नंबर, द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ रेंज फ्राम 35 to 42
एन 30 to 40 डिग्री, और इस तरह 125 to 45 और इस तरह 35 to 50 हो। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 35 से लेकर 42 डिग्री सी तक ये जो है उन पर रेंज होती है हिंसों का। और 42 नंबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ए 100 डिग्री सी, तो ये बहुत इजी है। 100 डिग्री सी ये वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सी इन विच स्केल, ये सेंटीग्रेड स्केल में जो है 100 डिग्री सी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 44 नंबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री सी इनकी मुंजमद होने की जो पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है। और 45 नंबर द लिक्विड थिंग इन थर्मामीटर इज कॉल्ड एसिड वाटर मरकरी, तो इसमें एक मेटल होता है, एक धातु होता है जिसको मरकरी कहते हैं, ये थर्मामीटर के अंदर होते हैं। और 46 नंबर मेटल आर द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी इससे गरमाइश जो है पास हो सकता है। और इस तरह 47 नंबर एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट इज पेपर क्लॉथ ईयर एल्यूमिनियम, तो कंडक्टर यहाँ पर एल्यूमिनियम है। और इस तरह 48 नंबर द डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर, यानी जो हार्डनेस की डिग्री या कोल्डनेस की जो डिग्री होते हैं उनको टेम्परेचर कहते हैं। और 49 नंबर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मरकरी इन थर्मामीटर विल इंक्रीज डिक्रीज पाल राइज, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो मरकरी है वो फैल जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है राइज, यानी ऊपर जाना। और 50 नंबर सेल्सियस स्केल इज आल्सो कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल सेल्सियस स्केल का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और 51 नंबर द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल इज केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सेंटीग्रेड स्केल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और 52 नंबर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेंटीग्रेड स्केल थर्मामीटर इज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, तकरीबन 100 डिग्री से जो है इसमें फ़र्क होता है। और 53 नंबर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर बॉयल एट 32 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180, तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वाटर बॉयल करता है फ़ारेनहाइट स्केल में, अगर इसको आप नाप लिए। तो फिर इसके बाद 54 नंबर एमसीक्यूज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 37 डिग्री सी, 98.6 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और जो सेंटीग्रेड है उस पर 37 डिग्री सी होता है। और 55 नंबर द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 0 डिग्री सी। तो इस चैप्टर में तकरीबन कुल जो है मेरे ख्याल में 54 में MCQs है, तो यहाँ तक जो है ये पार्ट नंबर 1। इसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 2 को दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी किसी भी MCQs में कोई शक हो, कोई मसला हो, तो आप ऐसा करें कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट जो है उनको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।